सीरियल इश्क जुनूनी की कहानी अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रूहानी अचानक बिना किसी को बताए अपने मायके लौट आती है। न कोई सफाई, न कोई वजह। उसके इस फैसले से पूरा परिवार हैरान रह जाता है। लेकिन असली तूफान तब आता है जब गुरु भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। इस बार गुरु का गुस्सा अपने चरम पर होता है। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और गुस्सा दिखाई देता है। वह किसी भी कीमत पर रूहानी को वापस ले जाना चाहता है। जैसे ही गुरु घर में प्रवेश करता है, माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। वहीं संदीप, जिसकी याददाश्त अब लौट चुकी है, गुरु को देखकर भड़क उठता है। उसे समझ नहीं आता कि गुरु इतना बेकाबू क्यों हो रहा है। दोनों के बीच बहस शुरू होती है और धीरे धीरे मामला धक्का मुक्की तक पहुंच जाता है। परिवार वाले दोनों को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुरु किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। गुरु अकेला नहीं आया होता, बल्कि अपने साथ एक वकील और कुछ कानूनी दस्तावेज भी लाया होता है। वह सबके सामने दावा करता है कि रूहानी उसकी पत्नी है और कानूनी तौर पर उस पर सिर्फ उसी का अधिकार है। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। लेकिन इस बार रूहानी चुप नहीं रहती। वह गुस्से और दर्द में उन कागजों को गुरु के हाथ से छीन लेती है और सबके सामने फाड़ देती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में मजबूती। वह साफ कह देती है कि अब उसका और गुरु का कोई रिश्ता नहीं है। यह पल पूरे एपिसोड का सबसे भावुक और दमदार सीन बन जाता है। असल में इस रिश्ते में आई दरार के पीछे नागेश्वर की बड़ी साजिश छिपी है। उसने गुरु के जन्मदिन वाला असली खत बदल दिया था और उसकी जगह नकली लेटर रख दिया, जिससे रूहानी को लगा कि गुरु उसे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता है। यह पढ़कर रूहानी पूरी तरह टूट गई और उसने फैसला कर लिया कि अब वह अपने सपनों को पूरा करेगी और डॉक्टर बनकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी। दूसरी तरफ गुरु इस साजिश से पूरी तरह अनजान है। उसे समझ ही नहीं आता कि रूहानी अचानक उससे इतनी नफरत क्यों करने लगी। लेकिन जब वह घर लौटकर पुराने सामान की तलाश करता है, तो उसे एक छोटा सा सुराग मिलता है, जिससे पता चलता है कि लेटर के साथ छेड़छाड़ हुई थी। यहीं से गुरु को यकीन हो जाता है कि कोई उनके रिश्ते को तोड़ने की साजिश कर रहा है। अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ रूहानी अपने दर्द को छिपाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ गुरु सच्चाई तक पहुंचने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। वहीं संदीप भी अब सोच में पड़ गया है कि अगर गुरु गलत होता, तो वह रूहानी को वापस पाने के लिए इतनी कोशिश क्यों करता। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुरु नागेश्वर की सच्चाई सबके सामने ला पाएगा या फिर यह गलतफहमियां हमेशा के लिए गुरु और रूहानी को अलग कर देंगी।